नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उम्मीद कौर। हर रोज आपके साथ मुलाकात होती है कुछ नई अपडेट लेकर या फिर कुछ नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। वहीं पर आज भी आपकी मुलाकात तो करवाएंगे, लेकिन मुलाकात के साथ साथ आपके जितने भी मसले हैं उसको भी हम सुलझाने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे। तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़ जाएं और उनके सवाल भी यहाँ पर उनके सवाल भी हम सुनेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट जुड़ चुकी है वो उनके सवालों के जवाब भी देंगे। वो कैसे होगा, मैं आपको सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारे साथ हमारी गेस्ट जो है वो जुड़ चुकी है और उनका नाम है अमनप्रीत कौर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट। और इस महामारी के दौरान की हम बात करेंगे कि जिस तरह से केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की अगर बात करते हैं तो लोग जिस तरह से घर पे क्या कुछ करेंगे और साथ ही साथ सबसे कुछ मेन सवाल जो है वो भी पूछे जाएंगे। और सबसे जरूरी चीज ये रहेगी कि लोग यहाँ पर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारी व्यूअर फैमिली है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकती है और हमें सवाल पूछ सकती है और अमनप्रीत को यहाँ पर जवाब जो है वो भी देंगे। उनके सवालों के उनके मसले जितने हैं वो सुलझाएंगे। अमनप्रीत, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। हेलो तंदीप एंड थैंक यू सो मच। आपने एक ये इनिशिएटिव लिया टू मेक पीपल अवेयर कि आज के टाइम पे हमें सिर्फ फिजिकली नहीं साइकोलॉजिकली भी फिट रहना है। थैंक यू फॉर दैट। बिल्कुल, वहीं पर तमाम व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि अमनप्रीत कौर एक सोशल वर्क भी करती हैं, वो भी सबको फ्री में। और साथ ही साथ श्री माता वैष्णो देवी की बात करें तो वहां पर भी इस टाइम ये साइकोलॉजिस्ट है और वहां पर भी तमाम लोगों का ये इलाज जो है करती हैं। वो यहीं पर आज जितने भी हमारी व्यूअर फैमिली है, मैं चाहूंगी अमनप्रीत आप इनका भी इलाज कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है। तो सबसे पहले आपसे सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा अमनप्रीत कि इस वक्त के दौर की बात करते हैं, जिस तरह से लॉकडाउन भी बढ़ रहा है और केसेस की बात करते हैं वो भी बढ़ता है। सबसे पहले सिंपल हम ये चीज आपसे पूछना चाहेंगे, शुरुआत छोटी चीज से करेंगे क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका है और लोग जो है घर पर ही बैठे हैं। और इस दौरान लोग किस तरह से अपना जो है टाइम जो है पास करें, क्योंकि घर पर बैठे बैठे नेगेटिविटी को लोग ज्यादा अडेप्ट कर लेते हैं, ये चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों, और पॉजिटिविटी जो है कहीं दूर होती हुई नजर आती है। तो इससे लोग जो है वो किस तरह से बचें? बेसिकली प्रॉब्लम ये है तंदीप कि जब ये जो पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि जिसमें हम जब बीमार होंगे तो हमें अपने ही लोगों से दूर रहना पड़ेगा। कभी भी हम बीमार होते हैं तो हमारा केयर करने के लिए हमारी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, बट जो इसके मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट जो हमारा नॉर्मल लाइफ रूटीन होता है। हम इतना ज्यादा सोशली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे और अचानक से आपको बोला जाता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है एंड इफ यू आर इन्फेक्टेड आपको आइसोलेट होना है। तो वो हमारे लिए बहुत डिप्रेसिंग और बहुत एंजाइटी कॉजिंग हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम दूर हो गए, हमारा अपना कोई हमारे पास नहीं है, वो डिप्रेस हो जाते हैं, इनको ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं, व्हाट इफ मैं आइसोलेशन में ही मुझे कुछ हो गया। या जो सोशल डिस्टेंसिंग में हम बैठे हैं तो हम लोगों को ये नहीं बता पाते प्रॉब्लम क्या है, फिजिकली उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है हमारा। बट इसमें भी अगर हम चाहें तो हम कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिविटी देख सकते हैं। इन मेजर्स को अप्लाई करने के अलावा हमारे पास और कोई वे नहीं है इसे डील करने का। तो बेटर ये रहता है कि हम इसमें से नेगेटिव चीजों को थोड़ा सा साइड पे रख के पॉजिटिव चीजें देखें कि दिस इज द ओनली टाइम जब हम अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल लाइफ को दे सकते हैं, जहां पे हम अपने वो चीजें फिर से दोबारा रिलीव कर सकते हैं जो हम अपनी इतनी बिजी लाइफ में कभी कर नहीं पाए। 9 to 5 की जॉब में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नो डाउट बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हैं, सब कुछ है, बट समहाउ हमें ये डील करना ही करना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फॉर दैट रीजन बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं व्हाइल वी आर एट होम अपनी फैमिली के साथ। हम अपने वो सारे पैशन फॉलो कर सकते हैं जो हम कभी कर नहीं पाए थे। हम अपनी फैमिली को दोबारा टाइम दे सकते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ वो टाइम एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ फिजिकल एक डिस्टेंस है, ऑल्दो हमारे पास जो सोशल नेटवर्किंग है उससे तो हम अभी भी कनेक्टेड ही है ना। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट, हाउ यू फेस इट। और बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 बोलिए बोलिए। बोलिए। ओके फाइन। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने ये सोशल नेटवर्किंग का सवाल यहाँ पर उठाया, जिस तरह से घर पर भी आपने कहा कि हम इस तरह से जो है माइंड को अलग कर सकते हैं कि अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन ये जो फोन की आदत है ये बीच में जरूर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये घर पर बैठे भी सबको एक दूसरे से दूर रखती है। तो इससे किस तरह से लोग जो है दूर रह पाएंगे? देखिए फोन की आदत सिर्फ हमें अभी से नहीं बॉदर कर रही है, ये पेंडेमिक से पहले भी हमें बॉदर कर रही थी। अब हमारे पास एक वैलिड रीजन हो जाता है, हमारे पास कुछ करने को है नहीं तो हम बोलते हैं हम फोन यूज कर रहे हैं। बट अगर आप
अब आपको मौका मिला है तो आप अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं बैठते? अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिजेनरेट कीजिए, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कीजिए, अपने बहुत एक्टिविटीज हैं जिनमें आप खुद को इन्वॉल्व रख सकते हैं। जैसे किसी को कोई पैशन होता है, कुकिंग का होता है, आप आपके पास रीजन होता है, भाई मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, अब तो टाइम है। ये तो एक रीजंस होते हैं ना, आप जस्टिफाई करते हैं अपनी किसी ना किसी आदत को कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम नाउ, अब तो कर ही सकते हैं। ये फोन यूज करना उसको तो लाइक वो एक एडिक्शन ही हो चुकी है हमारी, उसके लिए तो बिल्कुल ही अलग ही काउंसलिंग पैटर्न चल सकता है, क्योंकि ये अब का नहीं है, इट इज बिफोर पेंडेमिक, हम इसके स्लेव हैं, अभी का नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं कि लॉकडाउन लग चुका है, क्योंकि अब उन्हें पढ़ाई जो है ऑनलाइन होगी, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे बच्चों के साथ हमारी बातचीत हुई और बच्चों ने हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी जहाँ पर बच्चों ने साफ तौर पे ये कहा कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं तो हम फ़ोन जो है ऑफ कर लेते हैं और टीचर को पता नहीं चलता कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। हम खा भी लेते हैं, थोड़ी-सी नींद करनी है वो भी कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं इससे अगर बच्चों की बात करते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करेंगे, घर पर रहेंगे, तो उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा और वो किस तरह से इनएक्टिविटी को जो है दूर रखेंगे, क्योंकि हर टाइम सिर्फ फोन के साथ रहना। और इस बात पे कोई दोहराया नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है वो क्लासेस चलती हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें कंप्लेन की है, बहुत सारे पेरेंट्स ने ये भी भेजा है कि आप हमारा टाइम टेबल चेक कर लिए हमारे स्टूडेंट्स का, सुबह से लेकर शाम तक अगर वो कंटिन्यूअसली क्लासेस देखेगा, फोन देखेगा, तो किस तरह से वो जी पाएगा। क्योंकि सबसे मेन यहाँ पर सवाल ये उठता है अमनप्रीत की जिंदगी को ना जीना आना चाहिए सबको, लेकिन इस पैंडेमिक के दौर में वो चीज जो है सब भूलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनका क्लासेस का जो टाइम है वो चेंज नहीं हो सकता। रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उनको पेरेंट्स को भी ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है ना, उनको भी उस टाइम में उन्हें इन्वॉल्व रखना है अपने साथ किसी फिजिकल एक्टिविटीज में, ताकि वो गेम वगैरह ना यूज करे। बच्चे को फोन की आदत ही तब लगती है जब पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोवर करने के लिए उन्हें फोन दे देते हैं कि इसमें इन्वॉल्व रहेगा तो मैं घर के बाकी काम करूंगी। पेरेंटल गाइडेंस भी तो बहुत जरूरी है, उनको अपना रोल समझना पड़ेगा कि अभी भी उनके पास भी वक्त है, वो बच्चों की इन आदतों को चेंज कर सकते हैं, बच्चों को और क्रिएटिव एंड फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ले जा सकते हैं। उन्हें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा इस चीज के लिए, अदरवाइज ये हैबिट एज के साथ साथ और ज्यादा रिजिड हो जाएगी और उनके और भी बहुत सारे फैक्टर्स को इफेक्ट करेगी। जैसे हेल्थ तो डेफिनेटली हो रहा है, उनकी साइकी भी चेंज होती जाएगी, उनकी पर्सनैलिटी वैसी बनती जाएगी, वो आउट गोइंग बिल्कुल नहीं रहेंगे। फॉर दैट रीजन पेरेंटल ऑब्जर्वेशन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल अमनप्रीत, वहीं पर ना समय बहुत कम रह चुका है और आपसे ना ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से, अगर जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है कि आखिरकार क्या कारण है, क्योंकि एकदम से ये पैंडेमिक आ गया और लोग जो है किस तरह से पालन जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या कुछ जो है आप लोगों को कहना चाहेंगे, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है कि इस तरह से लोगों के दिमाग पे भी असर कर गया है और किस तरह से वो दिमाग से वो चीजें जो है निकाले जाए और आराम से जो है जिया जाए इस पैंडेमिक में भी, ताकि सब जो है एक साथ होकर इससे जीत पाए। संदीप, प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वाई वी आर डूइंग ऑल दीज मेजर्स, हम क्यों ये मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग से, आइसोलेशन से, या ये जो लॉकडाउन वगैरह हो रहा है उनसे हमें कैसे बेनिफिट पहुंचेगा, तो एक इंसान में एक मोटिवेशन होती है करने की, वो उस चीज को करेगा। ओके फाइन, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, आई हैव टू। बट हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो लोगों को एवरी नाउ एंड देन अजीब अजीब सी न्यूज, अजीब से सिम्टम्स, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा व्हाट इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन। फॉर दैट रीजन हम इसको फॉलो नहीं करते, हम डिनाइल में है कि मैं बीमार नहीं हो सकता, या मैं तो बहुत ही ज्यादा फॉलो करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। बट सामने वाले का भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी होता है। हमारे पास जब वैलिड इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉपर उनको पता होगा कि ये चीजों करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ही हम मोटिवेट होंगे ना करने के लिए। तो मुझे लगा ओके, मेरे सोशल डिस्टेंसिंग से मैं और मेरी फैमिली और मेरे सराउंडिंग के लोग सेफ रहेंगे, तो ही वो करने के लिए हम मोटिवेट होंगे। अदरवाइज हमारे लिए वैल्यू नहीं रखता, हम एवरी टाइम उसको रिग्रेट ही करते रहेंगे, उसके लिए कंप्लेन ही करते रहेंगे, ये वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, जॉब नहीं कर सके। प्रॉपर नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर अप्लाइड ऑन अस, इम्पोज्ड ऑन अस, इसीलिए हम नहीं फॉलो कर पाते हैं।
बिल्कुल अमनप्रीत, मेरा एक और आपसे सवाल रहेगा, ये जो जी। पैंडेमिक है सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर कर रहा है जिनका काम काज जो है बंद हो गया है, और साथ ही साथ उनके पास अब कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो उनके लिए कुछ उपाय जो है वो बताइए, मतलब किस तरह से उनका असर जो है सीधा माइंड के ऊपर पड़ता है और वो लोग जो है ज्यादा डिप्रेशन में जाते हुए नजर आते हैं, तो वो किस तरह से जो है इस चीज से दूर रह सके। देखिए, नो डाउट लोगों को बहुत बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। कुछ लोगों की जॉब्स बिल्कुल। चली गई हैं। कोई बहुत ज्यादा मेंबर्स ऑफ फैमिली है जिनमें एक ही बंदा कमाने वाला है, उसके लिए ज्यादा हैवी हो चुका है ये टाइम। बट उनको भी कहीं ना कहीं चीज समझना पड़ेगा कि लाइफ्स जो होती हैं वापस नहीं आती। आपका अर्निंग सोर्स वापस आ सकता है अगर आप उन एसओपीज को फॉलो करेंगे अप्रोप्रिएट टाइम से, अप्रोप्रिएट एक्शंस के साथ। तो शायद आप फिर से अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप जॉब स्टार्ट करने की इतनी हेस्ट में रहेंगे, जल्दी में रहेंगे, और किसी ना किसी की लाइफ पे आ गया, तो वो इंसान वापस नहीं आ सकता। हर बिल्कुल। एक लॉस के लिए कहीं ना कोई कंपनसेशन होती है, बट लाइफ के लॉस के लिए कोई कंपनसेशन नहीं होती है। आप नाउ अभी नहीं तो बाद में डेफिनेटली कोई ना कोई काम कर लेंगे। आपको कोई ना कोई सोर्स मिल जाएगा आपको फीड करने के लिए, आपकी फैमिली को हेल्प करने के लिए। बट अगर आपकी लाइफ चली गई, वो कभी वापस नहीं आ सकती। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, थोड़ा सा। आई नो दिस इज वेरी टफ, बहुत कहना बहुत आसान है, बट करना बिल्कुल। पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन। बिल्कुल अमनप्रीत, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि हर चीज कहना बहुत आसान होता है लेकिन उसे करना बहुत ही मुश्किल। वहीं पर अगर समय की ओर देखें तो अब समय जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर आज का ये सेशन जो है हम यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते नेक्स्ट सैटरडे 8:30 बजे फिर मुलाकात होगी आपके साथ, और फिर से जो है सवाल जवाब करेंगे। और जितने भी व्यूअर्स इस बार हम उनके सवाल जो है वो नहीं ले पाए, अगली बार जरूर कोशिश करेंगे कि उनके जितने भी सवाल है वो उसका जवाब जो है आप दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लॉकडाउन को लेकर बहुत सारे सवाल जो है आपसे पूछना चाहते हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे, इस बार माफी भी मांगेंगे कि अगली बार जरूर जो है उनके सवाल यहाँ पर देंगे। तो फिलहाल के सेशन में यही था कि किस तरह से हमें ये चीजों को अडेप्ट करनी है, क्योंकि इसका असर जो है सीधा सीधा जितने भी पैंडेमिक चल रहा है, समय चल रहा है, सीधा दिमाग पर पड़ता हुआ नजर आया, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर अमनप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जो है जानकारी देने के लिए, लोगों को ये बात समझाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, लोगों को इनलाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच।